स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और आज आखिरी दिन है चैप्टर का। आप लोग एक बार वो लक्षण निकाल लीजिए। देखिए, आज जो छोटे प्रश्न हम करने जा रहे हैं उसमें देखिए Q1 का सूत्र क्या है। म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। Q3 का सूत्र क्या है। म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। ये दोनों का है। चतुर्थक विचलन के दो सूत्र हैं। एक है 2/3 सिग्मा और एक 11वीं का सूत्र है Q3 माइनस Q1 बटे 2। ये दो सूत्र है। और M का सूत्र है Q3 प्लस Q1 बटे 2। और औसत विचलन का सूत्र है 4/5। इतना। और फिर उसके नीचे जो क्षेत्रफल आए हुए हैं, ये क्षेत्रफल वाला कागज भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो आज के जो प्रश्न है इन्हीं सूत्रों पे आधारित है। तो पहले हम सी में चलेंगे। इस तरह के जो प्रश्न है तो सी का 7वां आप देखिए। अब 7वें में जो दिया है वो मैं लिख रहा हूं। एफ एक्स बराबर अचलांक एक्स, यानी अचलांक जो बदलने वाला नहीं है, गुणा ई घात -1/50 एक्स माइनस 10 का स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूं, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 25 बचेगा। तो अगला स्टेप अचलांक गुणा ई। इसमें 2 कॉमन इसलिए निकालना क्योंकि सूत्र में 2 है। तो 2 गुणा 25 और 25 को अंदर ले लेंगे तो हो जाएगा 5। इसका मतलब म्यू आया 10 और सिग्मा आया 5। अब पूछा क्या है इसने, Q1 पूछा है। अब ये जो ऊपर सूत्र है Q1 का, ये वाला सूत्र लगाएंगे। Q1 बराबर म्यू माइनस 675 सिग्मा 10 माइनस 25 2 37 3 33। अब इसमें से घटा दीजिए तो 6.675। ये इसका 7वां। अब आइए 8वां। 8वां 8वें में है अंतिम चतुर्थक, यानी Q1। अंतिम चतुर्थक Q1 और Q3 को कहते हैं। तो Q1 दिया है 10 और Q3 दिया है 30 और औसत विचलन पूछा है। अब हम क्या करेंगे, औसत विचलन का मतलब ये पूछा है तो हमको औसत विचलन ढूंढने के लिए ये सिग्मा चाहिए। तो पहले हम चतुर्थक विचलन ढूंढेंगे इस सूत्र से, फिर इसमें रख के सिग्मा ढूंढेंगे। तो चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2 बराबर 30 माइनस 10 बटे 2 बराबर 20, यानी अब इसमें रख देंगे 10। 10 बराबर 2/3 सिग्मा। अब सिग्मा पकड़े रहेंगे। 10 गुणा 3 बटे 2, सिग्मा आया 15। अब औसत विचलन में रख देंगे।
औसत विचलन 4/5 15। अब ये 3 और 3 चौक 12, तो ये हो गया 8वां प्रश्न। अब आ रहा है 9वां प्रश्न। औसत विचलन दिया है 48। औसत विचलन 48 और Q3 दिया 120 और Q1 पूछा है। पहले औसत विचलन का सूत्र लगाएंगे। क्या है? 4/5 सिग्मा। 48 रख दिया, सिग्मा पकड़े रहो। 12×5 60 आ गया। अब अपने को चतुर्थक विचलन का सूत्र लगाना है। चतुर्थक विचलन का सूत्र 2/3 सिग्मा। इसमें 2/3 और सिग्मा की जगह 60, तो चतुर्थक विचलन आया 20। अब चतुर्थक विचलन का दूसरा सूत्र लगाना है। अब इसमें 40 तो मालूम है और हमको Q3 मालूम है 120। Q1 नहीं मालूम, दो इधर फेंका, Q1 इधर आया, आंसर आ गया 40। अब 9 के बाद आइए 10वां। 10वें में प्रश्न में जो दिया है उसमें म्यू दिया है 100। म्यू दिया है 100 और सिग्मा दिया है 10 और बोला बीच के 68.26% की सीमा। आपको 109 पेज पे आना। 68-26 के लिए म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच जो प्रश्न है 68-26 होता है। तो आपको क्या करना है? 100 में 10 घटाना है, से 100 में 10 जोड़ना है, तो 90 से 110 के बीच में 68.26% होगा। अब आइए डी का 11वां। यहां पे आपको फिर वापस म्यू और सिग्मा ढूंढना है। 72 में से 2 कॉमन निकालो आप लोग, तो 36 बचा। 36 को स्क्वायर के अंदर ले लो, 6 आ गया। तो इससे म्यू मिला 100 और सिग्मा मिला 6। अब पूछा क्या है? मध्य के 50% यानी Q1 और Q3 पूछा। अब Q1 और Q3 का सूत्र आपको बता चुका हूं, ये Q3 का सूत्र है। देखो, मैं आपको एक बार 109 पेज पे आइए आप लोग। लिखाया था मैंने ऊपर म्यू प्लस 675 सिग्मा। तो आपको म्यू
प्लस 0.675 सिग्मा, तो यहां आएगा 100। अब ये 100 तो है ही, 6 का गुणा करके जोड़ दो। Q1 का सूत्र म्यू माइनस 675 सिग्मा 100, 6 का गुणा करके घटा दो, तो ये हो गया 11वां। अब आइए 12वां प्रश्न। 12वां है, Q1 है 35, Q3 है 65 और मध्य के 95.45, 95.45%। पहले आप इसमें से m निकालो, सॉरी m, Q3 प्लस Q1 बटे 2, 65 प्लस 100 बटे 2 यानी 50। अब इसका मतलब m 50 बराबर म्यू भी 50, तो म्यू तो आ गया। अब हमको सिग्मा चाहिए, तो चतुर्थक विचलन निकाल। Q3 माइनस Q1 बटे 2, तो ये हुआ 30 बटे 2 यानी 15। अब चतुर्थक विचलन का सूत्र लगाएंगे, 15 बराबर, कि हमको सिग्मा चाहिए, सिग्मा पकड़े रहो। सिग्मा आया 15×45 यानी 22 अब अपने को 95.45 के लिए 109 पेज पे आए। 95 45 म्यू प्लस माइनस, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, ये है। तो इसका मतलब हुआ म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा। म्यू आया है अपना 50, तो 50 माइनस 45 से 50 प्लस 45, 5 से 95 के बीच में होगा। और आज का आखिरी प्रश्न है 13वां। 13वें में बोला है Q3 दिया 36, 36, औसत विचलन 24, 24 और बोला है माध्य ज्ञात कर। अब ये बड़ा लंबा है, इसको सोचना पड़ेगा। पहले औसत विचलन का सूत्र लगाएंगे, 4/5 सिग्मा, 24 रखेंगे, सिग्मा पकड़ेंगे, सिग्मा आएगा। अब सिग्मा पर से चतुर्थक विचलन निकालें, 2/3 सिग्मा, 2/3 गुणा 30 और 30 30 दो 60 यानी 20। चतुर्थक विचलन आ गया 20। अब चतुर्थक विचलन का दूसरा सूत्र लगाएंगे,
बीच में यहाँ तो 20 है, Q3 36 है, हमको Q1 खोजना है। 40 बराबर 36 माइनस Q1, Q1 इधर आएगा, 40 इधर जाएगा, तो Q1 आया -4। अब हमको पूछा क्या है, म्यू पूछा है, म्यू। अब एक काम करते हैं, म्यू पूछा है तो Q3 पर से भी निकाल सकते हैं। अपना Q3 का सूत्र क्या है, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। इसमें Q3 तो हमको मालूम है 36, म्यू नहीं पता, 0.675 और सिग्मा आया 30। ये गलत, यहाँ प्लस का निशान, 36 म्यू प्लस, अब इन दोनों का गुणा कर दो, 5 या 15, 1 7 21 और 1 22, 2 6 18 और अब इसको इधर ले जाओ, म्यू बराबर 36 माइनस 20.25, म्यू बराबर 16 क्योंकि Q1 माइनस आ रहा था, उससे भी हो सकता है, लेकिन वो लंबी प्रोसेस होगी। जब मेरे को Q3 और इसमें 3 चीज है, Q3 है, म्यू और सिग्मा, Q3 और सिग्मा पता चल गया तो हल हो सकता है। अब आप लोग होमवर्क लिखिए, होमवर्क में उदाहरण 19, 20 और 21 और डी का 18 और एफ का 8वां, इतना होमवर्क करना है। यहाँ पे ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। अगली बार से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और तो मैं यहीं रोकता हूँ।